Good morning, students. I hope you all are doing well at your places. And today we'll be doing an important part of speech, that is verb. What do you mean by verb? Verb is action doing words are known as verb. जिसको हम क्या बोलते हैं क्रिया. So let's just begin with this chapter, that is verb. So the title of our chapter is verbs, right? And what are verbs? Verb is a word, or you can say group of words that is used to indicate something that happens or exists. Means action doing words are known as verb. For example, we run on the garden. हम लोग ग्राउंड पे दौड़ते हैं. शी लाइक्स टू डांस. ये क्या है? डांस. ये बेसिकली क्या है? ये एक वर्ब है ना. व्हाट आर द काइंड्स ऑफ वर्ब? वर्ब के कितने काइंड होते हैं? वर्ब कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू टू ग्रुप्स. दो ग्रुप्स में वर्ब को कैटेगराइज कर लेते हैं. द फर्स्ट इज जिसको हम बोलते हैं ऑक्सिलरी वर्ब. व्हाट आर ऑक्सिलरी वर्ब? ऑक्सिलरी वर्ब्स वो होती हैं दैट आर यूज्ड बिफोर द मेन वर्ब, जो मेन वर्ब से पहले यूज होती है, राइट. इट हेल्प्स द मेन वर्ब ऑफ अ सेंटेंस बाय एक्सटेंडिंग इट्स मीनिंग. उसके मीनिंग को एक्सटेंड कर देती है. जैसे आई हैव बीन देयर बिफोर, मैं वहां पे थी से पहले, राइट. नाउ ऑक्सिलरी वर्ब्स दे आर बेसिकली ऑफ टू टाइप्स. द फर्स्ट इज द प्राइमरी एंड देन इज मॉडल, राइट. प्राइमरी जो हम डी वर्ब्स यूज करते हैं, इज, आर, एम, वाज, वर, डू, हैव, देयर, right. And what are modal verbs? Can, could, should, will, would, may, must, shall, should. ये सब क्या है? They are modal verbs, right. And first is primary, then it's modal. Moving on to is main verbs. Main verbs क्या होती हैं? जो कि कहाँ यूज होती है? They are used after the auxiliary verb के बाद यूज होती हैं. Verbs like go, play, जैसे कि कुछ verbs होती हैं जैसे कि go, play, run, eat, etc. They all are main verbs. इनको हम क्या बोलते हैं? Main verbs बोलते हैं, right. नाउ जो मेन वर्ब्स होती हैं वो बेसिकली दो टाइप की होती हैं, ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव. ट्रांजिटिव वर्ब्स वो होती हैं जिसके अंदर ऑब्जेक्ट होता है. इंट्रांजिटिव वो होती है जिसके अंदर ऑब्जेक्ट नहीं होता है. अब देखिए कैसे, राइट. देखिए ट्रांजिटिव वर्ब दो टाइप्स की होती हैं, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, राइट. ट्रांजिटिव वर्ब्स क्या होती हैं? इट रिप्रेजेंट्स, इट एक्सप्रेस एन एक्शन एंड इट इज फॉलोड बाय अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. और वहां पे सीधा ऑब्जेक्ट हुआ, जैसे कि कोमल सेंड्स हर लव. कोमल जो है अपना प्यार हमें भेज रही है. तो व्हाट इज दिस लव? लव इज एन ऑब्जेक्ट. बॉयज विल ईट द कुकीज. बॉयज जो है दे विल ईट द बिस्किट्स. ये कुकीज बिस्किट्स ये क्या है? दिस इज एन ऑब्जेक्ट. शी हैज रिटन अ लेटर. उसने एक लेटर लिखा है. तो व्हाट इज अ लेटर? लेटर इज एन ऑब्जेक्ट, राइट. The transitive verb can be categorized into two. The first is the direct object and the second one is indirect. Direct object क्या होता है? It is the receiver of the action which is done by the verb. सीधा वही ऑब्जेक्ट जो रिसीवर ने काम किया, सीधा वही. जैसे अंशु गिव मी अ पेन येस्टरडे. अंशु ने मुझे एक पेन दिया था येस्टरडे, राइट. नेक्स्ट इज इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में क्या होगा? पर्सन और थिंग टू whom और whom जो एक्शन है ऑफ द वर्ब इज डन, और यू कैन से हु रिसीव्स द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को रिसीव करेगा. जैसे कि अंशु गिव मी अ पेन येस्टरडे. अंशु ने मेरे को पेन कल दिया था, राइट. और हियर ऑल्सो वी स्टडीड अबाउट दिस दैट अंशु गिव मी अ पेन येस्टरडे. दोनों बातें सेम हो गई, राइट. बट इन ट्रांजिटिव वर्ब में देयर आर नो ऑब्जेक्ट, राइट. The verb which do not require any direct object का complete करने के लिए मीनिंग को, that is known as intransitive, right. For example, नीति laughed. अब नीति ने लाफ किया, किस पे किया? That object is missing. अगर हमें इसे सेंटेंस को intransitive में लेकर आना है तो नीति laughed at her. अगर मैंने यहाँ लगा दिया at her तो उसके ऊपर उसने हंसा, right. So this comes to be a what? This comes to be transitive. This sentence is intransitive, right. Now the child is sleeping. बच्चा सो रहा है. It is not mentioned that the child is sleeping on the couch, on mother's lap, whatever. Object is missing over here, right? Now next is what are the forms of verb. देखिए verb की चार forms होती हैं. The first is the base form जिसको हम first form बोलते हैं. Second one is the past form जिसको हम second form बोलते हैं. Then comes its past participle. जहाँ पे भी word आपको दिखेगा participle, इसका मतलब क्या है? वो उसकी क्या है? थर्ड फॉर्म है. देन कम्स द प्रेजेंट पार्टिसिपल जो कि फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा देंगे. जैसे कि प्ले के साथ अगर हम आईएनजी लगा दें तो ये क्या है? प्रेजेंट पार्टिसिपल, दैट इज प्लेइंग, राइट. रेगुलर और इरेगुलर वर्ब्स क्या होती हैं? जिन वर्ब्स में डी और ईडी लगा देते हैं आप उसका पास्ट टेंस बनाने के लिए. जैसे लर्न, जैसे होल्ड का होल्डेड, राइट. एंड बहुत सारे वर्ड्स ऐसे होते हैं, अभी दिखाएंगे. जैसे इन इट्स पास्ट फॉर्म दे आर नोन एज रेगुलर वर्ब. जैसे वी वॉक का वॉक्ड, टॉक का टॉक्ड, ये सब क्या है? दे आर रेगुलर वर्ब्स.
अब जो वर्ब चेंजेस इट्स फॉर्म इन द पास्ट टेंस उनको हम बोलते हैं इरेगुलर वर्ब्स, जैसे कि डू का डिड, गो का वेंट, ये इरेगुलर वर्ब्स हैं। आई स्पोक टू माई नेबर, स्पीक का स्पोक हो गया, राइट। नाउ देर आर सम लिस्ट ऑफ इरेगुलर रेगुलर वर्ब्स दैट यू हैव टू कीप इन माइंड। देखिए, एड का एडेड, अवॉइड का अवॉइडेड, आपने ईडी लगा दिया है यहाँ, बेक का बेक्ड, बोरो का बोरोड, राइट। कॉल का कॉल, चीयर का चीयर्ड, क्लैप का क्लैप, डांस का डांस्ड, ये रहा देखिए, ठीक है। डिलीवर का डिलीवर्ड, अगेन यू हैव एडेड ईडी, राइट। सॉल्व का सॉल्व एंड शाउट का शाउटेड। सिमिलरली ओवर हियर, बोरो का बोरोइंग। अब देखिए ये क्या है, बेसिकली पास्ट पार्टिसिपल है, प्रेजेंट पार्टिसिपल है। प्रेजेंट पार्टिसिपल में वी ऑल नो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी लगानी है। एडेड में एडिंग कर देंगे हम, राइट। इसी तरीके से इस एड को अगर हम देखें तो इसकी पास्ट फॉर्म एडेड है और एडिंग है, राइट। सिमिलरली फॉर अवॉइडेड, अवॉइडेड है, अवॉइडिंग है। सिमिलरली फॉर बेक्ड, इट्स बेकिंग। इसी तरीके से बोरोइंग, कॉलिंग, आपको सबको क्या लगाना है आगे, आईएनजी। दिस कॉलिंग, चीरिंग, शेयरिंग। शेयरिंग मीन्स किसी को आप खुश कर रहे हैं, राइट। क्लैपिंग, डांसिंग, डिलीवरिंग, सॉल्विंग एंड शाउटिंग, बाकी ऑल आर सेम, राइट। नाउ देर आर सम लिस्ट ऑफ इरेगुलर वर्ब्स। अब क्या है, कुछ कुछ इरेगुलर वर्ब्स हैं, जैसे कि अराइज। अराइज का क्या होता है, अरोज, अराइजन एंड अराइजिंग। दिस इज प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, राइट। ये उसकी फर्स्ट फॉर्म है, ये सेकंड फॉर्म है, राइट। अवेक का अवोक, अवोकन एंड अवेकिंग, राइट। बी वर्ब्स वॉज वर होती हैं, वॉज वर हो जाता है, फिर बीन लग जाता है, फिर बीइंग लग जाता है, दैट इज आईएनजी। आई होप दिस इज क्लियर टू यू, दिस इज बीइंग, राइट। और वी कैन स्टडी फ्रॉम देयर ऑल्सो। बियर का बोर, इट्स born and bearing, right. Now next is fall, it's fall का fell, fallen, falling, right. Feel का felt, felt and feeling, right. Get का got and getting, right. Next is go, went, gone and going. Very important, बार बार पेपर में आता है ये, this one, right. So that was all about verbs. Please go through this, their kinds, they are very important, and keep revising the previous concepts. And one more thing, from wherever source you are reading, please try to find out the verbs, right, and just write in your registers or in your notebooks. Make a list of transitive and intransitive verb. Try to make sentences each for transitive as well as intransitive. We all know transitives are known as sakarmak kriya and intransitive is known as akarmak kriya, जिसके अंदर ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट नहीं है. प्लीज गो थ्रू दिस वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. It's actually totally related to, if you have a good command over this topic, that is verb, then it's very easy to understand adverbs. Please keep doing hard work and stay blessed.